एमनेस्ट के बारे में कितने लोगों को पता है? एमनेस्ट डेटा सेट, ये एक बेंचमार्किंग डेटा सेट है। 1970s के अंदर that was the first time that handwriting was being recognized। ठीक है, तो ये किया बेसिकली किसने किया था? ये किया था यूएस पोस्टल ऑफिस ने। उन्होंने कहा जी हमारे पास जो खत आते हैं उन खत के ऊपर 5 डिजिट का कोड लिखा होता है, जिप कोड जिसे कहते हैं, और उसकी बेस पे हमने ये डिटरमिन करना होता है कि ये खत न्यूयॉर्क जाना है, शिकागो जाना है, मियामी जाना है, कैलिफोर्निया जाना है, किस जगह पे जाना है, उन जिप कोड्स की मदद से हमने डिटरमिन करना है। तो अभी हमें हर जिप कोड को मैन्युअली पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने के बाद हाथ से लिखा हुआ होता है। लोगों के हाथों की राइटिंग में बड़ा फर्क होता है, तो हमें बंदा बिठाना पड़ता है जो हर खत के ऊपर से, हर पार्सल के ऊपर से जो जिप कोड है उस जिप कोड को पढ़ता है और उसके हिसाब से उसे प्रॉपरली न्यूयॉर्क के खाने में डालना है, कैलिफोर्निया के खाने में डालना है, शिकागो के खाने में डालना है, मियामी के खाने में डालना है, कौन से खाने में डालना है, वो मैन्युअली क्लासिफाई करना पड़ता है। तो हमें एक सिस्टम चाहिए जो कि उस जिप कोड को ऑटोमेटिकली पढ़े, और पढ़ने के बाद हमें बताइए कौन कौन से डिजिट्स हैं, और उन डिजिट्स की बेस के ऊपर हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको बता दे कि इसको किस खाने में डालना है। अब मुख्तलिफ लोग सेम, और इनपुट क्या है? 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स। मसला क्या है? यानी कि आपके पास टोटल 10 वैल्यूज है। मसला क्या है? हर बंदा हर डिजिट को डिफरेंट तरीके से लिखता है, हैंड राइटिंग हर बंदे की फर्क होती है। ठीक है, सो व्हाट टू डू? अगर मैं आपको यहां पे कोशिश करते हैं, यहां पे हमारे पास नजर आ जाए, एमनेस्ट की कोई तस्वीरें नजर आ जाए। सो ये देखिए, यहां से देख लें, ये पहली रो में सारे जीरोस लिखे हुए हैं, दूसरी रो में सारे 1 लिखे हुए हैं, तीसरी रो में सारे 2 लिखे हुए हैं, तीसरी रो में सारे 3 लिखे हुए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और आप देख सकते हैं कि हर एक उसके अंदर मुख्तलिफ लोगों का 7 लिखने का तरीका कितना फर्क है, मुख्तलिफ लोगों का इवन 1 लिखने का तरीका कितना फर्क है। 1 कहते हैं एक सीधी लाइन ही तो है, ठीक है। 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। इट लुक्स मोर लाइक अ 1 देन अ 2, बट इट इज अ 2। सिमिलरली 7 की बात करते हैं, 8 की बात करते हैं। सो हमारे पास ये सेम डिजिट को लिखने के मल्टीपल तरीके अवेलेबल हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 28 बाई 28 की ग्रिड काटी, उसके अंदर उन्होंने ये हर एक लेटर लिख दिया। हर एक डिजिट 28 बाई 28 की ग्रिड के अंदर एग्जिस्ट करता है। बैकग्राउंड व्हाइट है, फोरग्राउंड ब्लैक है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट उन्होंने लिया, ग्रे स्केल में लिया। बैकग्राउंड व्हाइट है, फोरग्राउंड ब्लैक है, और 28 बाई 28 क्या बना? कितने टोटल पिक्सल्स कितने? So 28 by 28 is 784। तो 784 पिक्सल्स की उन्होंने हर एक तस्वीर जो है that is 784 पिक्सल्स। Every digit is 784 पिक्सल्स divided into a 28 by 28 grid। 784 पिक्सल्स in a grid of 28 by 28, और हर ग्रिड के अंदर सिर्फ एक डिजिट लिखा हुआ है। 0 से लेके 9 तक एक डिजिट लिखा हुआ है। एंड द टास्क इज टू डिटरमिन और कम अप विद अ सिस्टम दैट कैन डिटरमिन व्हाट डिजिट इट इज। ये कुछ कोड है, इस कोड को देखिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा कोड है। हमने केरास की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम कहते हैं जी स्टार्ट विद, हमारी आउटपुट में टोटल आंसर्स कितने होने चाहिए, कितने डिजिट्स पॉसिबल हैं? 10 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं हमारी आउटपुट में। हाउ मेनी केसेस आर पॉसिबल? 10 आउटपुट केसेस आर पॉसिबल। तो हाउ मेनी क्लासेस आर देयर? 10 क्लासेस वुड बी देयर। एंड व्हाट इज द साइज ऑफ ईच इनपुट? 28 बाई 28। और सिर्फ हमारे पास ग्रे स्केल इमेज है, उसकी कलर वैल्यूज नहीं है, तो इसलिए 28 बाई 28 बाई 1 चैनल ओनली।
28 by 1 चैनल ओनली। ठीक है, हमें 784 का एक मैट्रिक्स मिलेगा, हमें एक रो मिलेगी 784 की, उस 784 को हम 28 by 1 में कन्वर्ट कर लेंगे अपने काम के लिए अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद केरास के अंदर ये एमएनएस का डेटा सेट बिल्ट इन है। हम केरास के जो बिल्ट इन डेटा सेट्स हैं उसमें से एमएनएस का डेटा सेट कहते हैं जी लोड कर लो, और लोड करने के बाद हमें ट्रेनिंग वैल्यूज और टेस्टिंग वैल्यूज निकाल के दे दो। एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन और एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, 4 सेट्स निकाल के दो। एक्स ट्रेन का मतलब क्या है? इनपुट वैल्यूज फॉर द ट्रेनिंग। वाई ट्रेन क्या है? आउटपुट वैल्यूज फॉर द ट्रेनिंग। एक्स टेस्ट क्या है? टेस्टिंग वैल्यूज फॉर द इनपुट फॉर द टेस्टिंग वैल्यूज। एंड वाई टेस्ट क्या है? आउटपुट वैल्यूज फॉर द टेस्टिंग। यहां तक इसको रन कर लेते हैं एंड लेट्स सी हमारे पास डेटा क्या आता है। हम यहां तक इसको रन करते हैं। ठीक है, यहां तक रन करते हैं। यहां पे देखिए हमारे पास 4 अरेज आ गई, 4 अरेज आ गई और इनपुट शेप आ गई हमारे पास 28 by 1 की। नम क्लासेस आ गई, नंबर ऑफ 10 क्लासेस आ गई। उसके बाद इंटीजर्स है, अनसाइंड 8 बिट इंटीजर्स की हमारे पास अरे आ गई। टेस्ट और एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट देखें, दोनों का साइज 10,000 है, और एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दोनों का साइज 60,000 है। ठीक है, 60,000 एंट्रीज है। उसके बाद ये हमारे पास लेट से ये 28 by 28 का आ गया। हम यहां पे कहते हैं जी लेट्स प्रिंट एक्स अंडरस्कोर ट्रेन ऑफ रिकॉर्ड नंबर 0 0, इसके तमाम रोज तमाम कॉलम ये सारे प्रिंट कर दो। ये वैल्यूज आ गई। कर रहा हूं, उसमें आ नहीं रहा, मैं इसको किस तरह करता हूं। एक्स ट्रेन ट्राई करते हैं, किस तरह खुल जाए। ये देखें जी 60,000 इंडेक्स 0, यही काम हो गया। और ये एक डिजिट है, क्या डिजिट लग रहा है आपको? इट हैज टू बी डिजिट 5। ठीक है, आंसर में देखते हैं व्हाट इज इट्स आंसर। इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर देखें, पहली वाली एंट्री का आंसर 5 है। वाई ट्रेन का पहला आंसर 5 है, अगला आंसर उससे कहा 0 है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट आंसर। हम कहते हैं जी लेट्स लुक एट द नेक्स्ट आंसर। ठीक है, दिस इज अ 0। उसके बाद नेक्स्ट आंसर उसने कहा जी 4 है। 4 देख सकते हैं, कैन यू सी द 4? ठीक है, सो यहां से हमें तो नजर आ रहा है, क्या सिस्टम को भी नजर आता है या नहीं आता? ठीक है, यहां पे तो हमने क्योंकि कलर कोडिंग की हुई है ना कि लो वैल्यूज को रेड कर दो, हाई वैल्यूज को ब्लू कर दो, तो इस वजह से हमें एक पैटर्न नजर आ रहा है। लेकिन वहां पे तो मेमोरी के अंदर तो ये सारी ब्लैक में ही पड़ी हुई है ना, ब्लैक एंड व्हाइट में पड़ी हुई, बाइनरी वैल्यूज पड़ी हुई है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, अब हमारे पास वैल्यूज थी 0 से लेके 255 तक। ठीक है, हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज इन ईच पिक्सल था दैट वाज 0 to 255 ग्रे स्केल वैल्यूज थी ना। हमने कहा जी हमें इंटीजर वैल्यूज से नहीं करना, हमें फ्लोटिंग पॉइंट में चेक करना है। एंड द वैल्यूज मैक्सिमम वैल्यू इज 255। 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट की मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी 8 बिट इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू 255 है। तो हम क्या करते हैं, हर पिक्सल की वैल्यू को हम डिवाइड कर देते हैं 255 से, एंड वी विल गेट अ डेसिमल वैल्यू। तो यहां पे उसने क्या किया, एक्स ट्रेन को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर दो और 255 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, और एक्स टेस्ट को भी जो है वो यानी दोनों इनपुट्स को, जो इनपुट वाले साइज हैं ट्रेन एंड टेस्ट, दोनों को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, 255 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब आप देखिए, अब मेरे पास जो वैल्यूज थी यहां पे एक्स टेस्ट में चले जाते हैं।
पहले मेरे पास आपको पता है 0 से लेकर 255 तक वैल्यूज पड़ी थी। अब मेरे पास जो वैल्यूज पड़ी हैं वो इंटीजर नहीं है, वो सारी की सारी डेसिमल वैल्यूज पड़ी हुई, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज पड़ी हुई। ये देखिए ये सारी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज पड़ी हुई। ओके, हम इनपुट वैल्यूज को 255 से डिवाइड करें, इनपुट वैल्यूज को 255 से डिवाइड करें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी, क्योंकि हमारे पास जो वो है न्यूरल नेटवर्क है वो फ्लोटिंग पॉइंट पे ज्यादा अच्छा चलता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या किया, ये ट्रेन और टेस्ट के अंदर मैंने उसकी एक एक डायमेंशन कम वो कर दी, एक एक डायमेंशन मैंने एक्सपैंड कर दी, ठीक है। एक एक डायमेंशन मैंने एक्सपैंड कर दी। इसको रन करते हैं, रन एंड रन सिलेक्शन और करंट लाइन, ठीक है। अब मैंने यहां पे देखिए एक एक डायमेंशन पहले 10,000 बाय 28 बाय 28 बाय तक था, अब 10,000 बाय 28 बाय 28 बाय 1 कर दिया। मैंने एक एक डायमेंशन इनपुट्स की दोनों एक्स और टेस्ट और ट्रेन दोनों की इनपुट्स की एक एक डायमेंशन मैंने एक्सपैंड कर दी, एक एक मैंने वैल्यू एक्सपैंड कर दी कि 28 बाय 28 बाय 1 है। बेसिकली कहने का मकसद क्या है, इट इज 28 बाय 28 बाय 1। एक डेप्थ कितनी है, एक चैनल की डेप्थ है, ये चैनल के लिए किया, ठीक है, ये चैनल के लिए किया। उसके बाद मैंने इनकी वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं कि जी अब मेरे पास इसकी शेप क्या है और नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं। रन और इससे रन करंट लाइन। तो आप यहां पे देखिए मेरे पास 60,000 बाय 28 बाय 28 बाय 1, 60,000 ट्रेनिंग सैंपल्स हैं, 10,000 टेस्टिंग सैंपल्स हैं, ठीक है। मैंने अब अभी तक मैं सारा काम ट्रेनिंग सेट्स के ऊपर कर रहा, मैं एक्स के ऊपर कर रहा था, अब मैं वाई पे करूंगा। अब मेरे पास इनपुट में आंसर्स क्या पड़े में, मेरे पास 0 पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, आंसर्स मेरे पास ये पड़े हुए ना। मैं और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, 10 क्लासेस है। तो मैं हर आंसर को एक 10 का वेक्टर बना दूंगा, हर आंसर को एक 10 का वेक्टर बना दूंगा, जिसके अंदर जो आंसर मुझे चाहिए वो वाली वैल्यू 1 होगी, बाकी सारी वैल्यू 0 होंगी। लेट्स से अगर मुझे 3 चाहिए तो थर्ड फोर्थ कॉलम, क्योंकि 0 1 2 3, फोर्थ कॉलम जो है उसकी वैल्यू 1 होगी, बाकी सारे कॉलम्स की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। मैंने कैटेगोरिकल उसको उसमें कन्वर्ट करना है। तो मैंने x जो आप अपने आंसर्स हैं उन आंसर्स को मैंने कैटेगोरिकल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। रन एंड लेट्स रन दिस एंड लेट्स सी एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन की अब शक्ल क्या है। यहां पे देखिए अब एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन की शक्ल जो है उसके अंदर यहां पे पहले का आंसर 5 था ना, तो 5 की वैल्यू 1 है, बाकी सारी वैल्यूज जो है वो 0, पूरी रो 0 है, पूरी रो 0 है, 5 की वैल्यू 1 है। सेकंड का आंसर 0 था, उसका 0 वाला कॉलम जो है, 0 वाला कॉलम वो 1 है, बाकी सारी वैल्यूज 1। अगला 4 था, 4 वाली वैल्यू 1 है, बाकी सारी वैल्यूज 0 है। यानी कि जो मेरी कहने का मकसद ये है कि जब मैं अपना सिस्टम बनाऊंगा तो सिस्टम की फोर्थ आउटपुट मस्ट बी ट्रू, फोर्थ आउटपुट मस्ट बी ट्रू, यानी कि 0 1 2 3 4 ये वाली आउटपुट जो है दिस मस्ट बी ट्रू, एवरी अदर आउटपुट मस्ट बी फॉल्स, ठीक है। जो इतना मैंने सॉफ्ट मैक्स की बात की तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए, बाकी सबकी वैल्यू 0 के करीब होनी चाहिए, इसकी वैल्यू लेट्स से 0.9 के करीब होनी चाहिए। ओके, ये बात फॉलो कर रहे हैं। तो और यहां पे आप इनको देख ले कि मेरे आंसर जो हैं वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मेरे आंसर इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जो है कोई सीक्वेंस नहीं है आंसर्स के अंदर। उसके बाद मैंने एक मॉडल बनाता हूं, एएनएन का मॉडल बना लेते हैं, पहले एएनएन का मॉडल बना लेते हैं। एएनएन का मॉडल बनाया, इस मॉडल के अंदर मैंने क्या किया, इनपुट फ्लो अकॉर्डिंग टू द इनपुट शेप, एक इनपुट लेयर बनाओ और इनपुट लेयर की साइज शेप क्या होगी, 28 बाय 28 बाय 1, 28 बाय 28 बाय 1 की इनपुट लेयर होगी। उस लेयर को फ्लैटन करके सीधा करके जोड़ लेना, यानी 28 बाय 28 जो है ना उसको 784 का एक वेक्टर बना लेना, ठीक है। 28 बाय 28 बाय 1 का जो आपको एक इमेज मिलेगी उसे फ्लैटन करके एक सिंगल वेक्टर बना लेना 784 का। उस 784 के वेक्टर को एक डेंस लेयर में पास करो, वो इनपुट अब आपके पास 784 की बन गई। अब उसके आगे एक डेंस लेयर लगा दो 64 यूनिट्स की।
अब वो 784 जो है उनकी तमाम की आउटपुट किस में जा रही है, इस डेंस लेयर में जा रही है, इस डेंस लेयर में जा रही है, 64 यूनिट्स के डेंस लेयर में जा रही है। और इन तमाम 64 की आउटपुट किस में जाएगी, मेरी एक और डेंस लेयर में जाएगी जिसमें 10 यूनिट होंगे और एक्टिवेशन सॉफ्टमैक्स होगी। ऊपर वाले की एक्टिवेशन मैंने सिग्माइड रखी हुई है, उसको रेलू भी किया जा सकता है, उसको 10H भी किया जा सकता है, उसको कहीं भी और भी किया जा सकता है। और ये हो गया। एंड लेट्स प्रिंट द समरी ऑफ द मॉडल, व्हाट इज द मॉडल लुक लाइक। सो यहां तक हम कर लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं, इस पोर्शन को। लेट्स रन दिस पोर्शन। जी फुली कनेक्टेड लेयर। सो ये देखिए, उसने मुझे कहा कि जी आपका जो मॉडल बन रहा है उस मॉडल के अंदर इनपुट लेयर 784 की है, इनपुट लेयर 784 की है, उसके बाद एक डेंस लेयर है जिसमें 64 यूनिट्स है, उसके बाद एक डेंस लेयर है जिसमें 10 यूनिट है। आपका जो मॉडल है उसमें फ्लैटन लेयर है 74 यूनिट्स की, यानी इनपुट जो है वो फ्लैटन हो रही है, फ्लैटन होने के बाद वो डेंस लेयर को पास हो रही है, और डेंस लेयर के बाद वो एक 10 यूनिट्स के सिस्टम को पास हो रही है। आपके पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं, प्रीवियस लेयर इनटू नेक्स्ट लेयर, इतनी लिंक्स बनेंगे ना। सो आपके पास प्रीवियस लेयर में कितने थे 784, अगली लेयर में कितने यूनिट है 64, तो 784 इंटू 64 आपके पास 50,000 यूनिट्स बन जाएंगे, 50,000 वेट्स कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है, आप अभी 12 वेट्स के ऊपर रो रहे हैं, आपको जो असाइनमेंट दी हुई है उसमें 12 वेट्स हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ एक लेयर से दूसरी लेयर में जाने में 50,000 वेट्स हैं, और उसके बाद 64 से 10, 64 से 10 640 प्लस 22 यूनिट, हर एक लेयर का एक 22 यूनिट, तो 10 22 यूनिट्स तो 650। तो आपके पास टोटल कितने हैं, आपके पास 50,890 पैरामीटर्स हैं, 50,890 वेट्स हैं जो कि आपने कैलकुलेट करने हैं एक आइट्रेशन के अंदर, एक आइट्रेशन में नहीं बल्कि एक इनपुट के लिए। और आपके पास इनपुट्स कितनी है 60,000, यू हैव 60,000 इनपुट्स, 60,000 इनपुट्स कैलकुलेट करेंगे फॉरवर्ड पास के लिए, तो आपका एक फॉरवर्ड पास होगा। फिर बैकवर्ड पास के लिए आप उन वेट्स को अपडेट करेंगे, ये जो आपके 50,000 वेट्स हैं, इन 50,000 वेट्स को आप अपडेट करेंगे, उनकी एवरेज लेके 50,000 वेट्स को अपडेट करेंगे, यू विल गेट 1 आइट्रेशन। और इस तरह क्या आपने कितनी आइट्रेशंस करनी है, आपने 128 के ब्लॉक में डाटा को चलाओ, यानी कि 100 बजाय 60,000 डेटा इकट्ठा सिस्टम में से पास करने के लिए आप 128 आइटम्स चलाओ, 128 आइटम्स को पास करो, उनकी बेस पे वेट अपडेट करो, फिर 128 अगले 128 आइटम चलाओ, फिर उनकी बेस पे वेट पास करो। तो 60,000 आइटम्स को पास करने के बाद वेट अपडेट करना, 128 आइटम्स एक बार क्रॉस करो, उनका वेट अपडेट करो, फिर अगले 128 आइटम्स करो, फिर अगले 128 करो, टिल द टाइम आपके पास पूरे 60,000 पास हो जाते हैं। जब आपके पूरे 60,000 पास हो जाएंगे, देन यू विल से दैट यू हैव कंप्लीटेड 1 इपॉक। ठीक है, सो और इस तरह कितनी इपॉक्स चलानी है, 5 इपॉक्स चलानी है, 5 मरतबा 60,000 आइटम्स को सिस्टम में से पास करना है, और हर 128 आइटम्स को पास करने के बाद वेट को अपडेट करना। ठीक है, ये आपने सिस्टम को बता दिया। अच्छा जी, उसके बाद आपने कहा जी मॉडल को अब ये वाली लाइन देख लें, मॉडल को कंपाइल करो, जो अभी हमने ऊपर मॉडल बनाया है ना, उस मॉडल को कंपाइल करो। लॉस फंक्शन कौन सा रखना है, या एरर फंक्शन, या अपना जो जैसे हमने मीन स्क्वेयर्ड एरर कहा था वो हमारा लॉस फंक्शन था, कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन क्या रखना है, कॉस्ट फंक्शन कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी रखनी है, जिससे हमने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी पढ़ी थी ना, इसलिए कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी है। अब बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी में हमारे पास 2 आउटपुट्स पॉसिबल थी, ट्रू या फॉल्स, या 0 या 1। यहां पे हमारे पास 10 पॉसिबल आउटपुट्स हैं, 10 कैटेगरीज हैं। तो कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी अब रखो, ऑप्टिमाइजर यानी कि जो वेट अपडेटिंग प्रोसीजर रखना है वो एडम रखो। और भी एल्गोरिथम्स हैं, हम जैसा हमने जो पढ़ा है वो ग्रेडियंट डिसेंट है, हमने जो पढ़ा है वो सिंपल ग्रेडियंट डिसेंट है। इसी तरह उसने कहा जी उसकी जगह एडम यूज कर लो। मैट्रिक्स कौन कौन से फॉलो करने हैं, व्हाट डू वी नीड
वी नीड टू सी द एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम, हाउ द एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम मूव्स। उसके बाद ट्रेनिंग शुरू कर दो, मॉडल डॉट फिट कॉल करो, इनपुट वैल्यूज क्या देनी है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, यानी कि ये इनपुट इस आउटपुट से मैच कराओ। बैच साइज क्या रखना है, बैच साइज 128 रखना है। कितनी इपॉक्स चलानी है, इपॉक्स 5 चलानी है। और वैलिडेशन डेटा क्या रखना है, जो हमारा टेस्टिंग सेट था उसको वैलिडेशन डेटा के तौर पे यूज कर लो। वैलिडेशन स्प्लिट यानी सॉरी वैलिडेशन स्प्लिट क्या करो, जो हमारा ट्रेनिंग डेटा था उसी ट्रेनिंग डेटा में से 10% डेटा को साइड पे रख के उसको वैलिडेशन के लिए यूज कर लो। जब ये 5 इपॉक्स हो जाएं तो उसके बाद मॉडल को इवैल्यूएट करना ऑन योर टेस्ट वैल्यूज, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट करना है कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस एक्यूरेसी कैसी है। सो ओके, सो लेट्स रन दिस। अच्छा, मेरे सिस्टम के अंदर चूंकि एनवीडिया का जीपीयू लगा हुआ है तो मेरी कैलकुलेशंस निस्बतन 5 सेकंड के अंदर ये हो रही होगी। जब आप इसे यही कोड हो सकता है आप अपनी मशीन पे चलाएं जिसपे एनवीडिया का जीपीयू नहीं लगा हुआ, आप केरास के थ्रू बाकी सारा कोड आपका यही होगा, ठीक है। लेकिन इंटरनली मेरा जीपीयू यूज हो रहा है तो आपके हो सकता है यही कैलकुलेशन 5 मिनट में एक कैलकुलेशन हो रही हो, मेरी 5 सेकंड में हो रही होगी, आपकी हो सकता है 5 मिनट में हो रही हो। आप में से जिसके पास एनवीडिया का जीपीयू लगा हुआ है वो उसको यूटिलाइज कर सकता है, ऑटोमेटिकली यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। इसको रन करते हैं। सो लेट्स रन दिस, पूरे को रन करना है एक मरतबा। सो लेट्स रीस्टार्ट द कर्नल एंड इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और इसको पूरे कोड को रन कर लेते हैं। ये एरर नहीं है, ये उसने सर के बताया कि मैं वो कूडा का वो लोड कर रहा हूँ, एक प्रोसेसिंग यूनिट लोड कर रहा हूँ, उसकी लाइब्रेरी लोड कर रहा हूँ, एरर नहीं है। इस वार्निंग में वो राउंड ऑफ वाली वैल्यूज की बात करता है, ठीक है। सो एक एक सेकंड के अंदर उसने मेरी वो रन कर दी है, मेरे 50,000 रिकॉर्ड्स को उसने एक एक सेकंड में रिटर्न कर दिया। इट गिव मी एन एक्यूरेसी ऑफ 94%, 94% की एक्यूरेसी आ गई है। लेट्स मॉडिफाई माय सिस्टम, लेट्स मॉडिफाई माय सिस्टम एंड ऐड एन अदर लेयर। मैं जैसे 164 लेयर्स थी ना, मैंने कहा 64 लेयर्स की जगह 128 लेयर्स, यानी कि मेरा 74 is going down to 128 is going down to 64 and 64 is going down to 10. Let's run this. तो फर्स्ट टाइम आता है, देखो दोबारा नहीं आया। वो जब फर्स्ट टाइम आप लोड करते हैं ना, कूडा के लाइब्रेरी लोड होती है, उस वक्त वो कूडा एग्जीक्यूशन यूनिट चेक करता है कौन कौन से और वो है, ठीक है। And now I got an accuracy of 95.5%. I got an accuracy of 95.9%, तकरीबन 96% accuracy आ गई मेरे पास दो हिडन लेयर्स ऐड करने के बाद, यानी 74 is going to, अगर आप यहां पे देखिए, इसको यहां पे डिस्प्ले किया होगा उसने। मेरे पास अब मेरे नेटवर्क की शक्ल क्या है, मेरे नेटवर्क की शक्ल क्या है, इनपुट का साइज 74 going to 128 going to 64 going to 10, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पिछले मेरे 50,000 थे, नाउ आई हैव 109,000 यूनिट्स, नाउ आई हैव 109,000 यूनिट्स। पिछले मेरे पास जब 64 यूनिट्स थे, मेरे पास कितने थे, 50,000 के करीब यूनिट्स थे। नाउ आई हैव 109,000 वेट्स दैट नीड टू बी अपडेटेड, ठीक है। अब लेट्स गो फॉर कन्वोल्यूशनल। कन्वोल्यूशन का फायदा क्या है, कन्वोल्यूशन का फायदा ये है कि जब मैं उसको 74 का एक यूनिट बना देता हूं ना, 74 का एक यूनिट बना देता हूं, तो इट फॉरगेट्स और इट डज नॉट नो कि जी एक लेयर की अपनी से नीचे वाली रो के साथ क्या कॉम्बिनेशंस है, क्या एसोसिएशंस हैं, लाइन जो है वो किस रुख पे चल रही है, ठीक है। मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस किस रुख पे आ रही हैं, वो जब मैं 74 का एक पूरा वेक्टर बना दिया तो उसमें ये चीज लॉस्ट हो जाती है। इसकी जगह मैंने क्या किया, मैंने इसकी जगह 32 यूनिट्स की ये निकाल देते हैं, ये निकाल देते हैं फिलहाल, ठीक है। मैंने एक इनपुट लेयर बनाई, वही समय 28 by 1 की इनपुट लेयर आई,
उस इनपुट लेयर को मैंने कहा 3x3 के 32 कर्नेल्स या 32 फिल्टर खुद जनरेट करो। 3x3 के 32 फिल्टर जनरेट करो, उनके साथ कन्वोल्यूशन करो और कन्वोल्यूशन के रिजल्ट के ऊपर वैल्यू लगा देना। 3x3 के 32 फिल्टर जनरेट करो, उन 32 फिल्टर्स के ऊपर साथ कन्वोल्यूशन करो और कन्वोल्यूशन टू डायमेंशनल कन्वोल्यूशन करो और कन्वोल्यूशन करने के बाद उसके पर उसके आउटपुट के ऊपर वैल्यू लगा देना। जो इसका रिजल्ट आएगा उसके अंदर से 2x2 का मैक्स पूलिंग कर लेनी है। 2x2 की यानी बॉक्स साइज 2x2 रख के और स्टेप साइज 2x2 रख के उसके ऊपर मैक्स पूलिंग कर लेनी। ये जो मैक्स पूलिंग का रिजल्ट आएगा, ये जो मैक्स पूलिंग का रिजल्ट आएगा इसे फ्लैटन कर लेना। जो भी मैक्स पूलिंग का रिजल्ट आता है उसे फ्लैटन कर लेना और फ्लैटन करने के बाद उसमें से 50% लेयर्स को ड्रॉप आउट कर दो, 50% यूनिट्स को ड्रॉप आउट कर दो। 0.50 से 1 के दरमियान में ना, तो 50% यूनिट्स को ड्रॉप आउट कर दो और उसके बाद एक डेंस लेयर लगा दो, डायरेक्ट उसको डेंस लेयर लगा दो। उसके बाद उस 128 64 वो लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट उसके बाद 10 लेयर्स की क्लासिफिकेशन लगा दो। एंड इफ आई रन दिस नाउ, बाकी कोड वही है, मैंने मॉडल चेंज कर दिया। एंड इफ आई रन दिस नाउ, अब आप देखिए कि कन्वोल्यूशन लेयर आई 28x28x1 थी, क्योंकि 3x3 का वो कन्वोल्यूशन था और मैंने पैडिंग उसको नहीं बताई थी, उसने साइडों वाली काट दी। उसने कहा जी अच्छा पैडिंग आपने नहीं बताई, तो मैं साइडों वाला एक एक कॉलम जो आपका एक्स्ट्रा था जिसके ऊपर मेरा फिल्टर नहीं होता था, मैं उन कॉलम्स को काट देता हूं, उन कॉलम्स उन रोज को काट देता हूं। तो उसने 28x28 की जगह 26x26 की आउटपुट बना दी। उसने 28x28 की जगह 26x26 और कितने फिल्टर थे, 32 फिल्टर थे, 32 फिल्टर बना दिए। उन 32 फिल्टर्स के ऊपर उसने मैक्स पूलिंग की, तो हर 26 को 2 से डिवाइड किया 13, 26 को 2 से डिवाइड किया 13, तो उसने 26x26 की जगह 13x13 के 32 फिल्टर बना दिए। उसके बाद उसने क्या करना है, फ्लैटन करना है। तो 13 into 13 into 32 कैलकुलेट करें, यू विल गेट 5408। 13 into 13 into कितना है, 13 into 13 into 32 5408, 5408 उसने की एक लेयर बना दी। वो 5408 की लेयर को उसने फीड किया ड्रॉप आउट के अंदर। यूनिट्स आपके पास 5408 ही रहे ड्रॉप आउट के जवाब में, लेकिन उसमें से आधे यूनिट अब बंद हो चुके हैं, आधे यूनिट्स की आउटपुट बंद हो चुकी है। और उसके बाद उसने आपकी डेंस लेयर लगा दी 10 यूनिट्स की, जिसके अगेंस्ट आपके पास 54,000 नए यूनिट्स आए। एंड इफ आई गो डाउन नाउ एंड सी कि सिर्फ 32 यूनिट्स का मैंने एक कंक्लूजन लेयर डाली थी एंड आई गॉट एन एक्यूरेसी ऑफ 98%। मैंने एएनएन की भी लेयर्स खत्म कर दी, मैंने सिर्फ सीएनएन की जो फीचर एक्सट्रैक्शन की लेयर थी, फीचर एक्सट्रैक्शंस की लेयर ऐड कर दी एंड आई गॉट एन एक्यूरेसी ऑफ 98%। ठीक है, इट वाज जस्ट लाइक सेइंग कि ऊपर वाले कॉलम में, ऊपर वाले में ये काम करके देखते हैं, ये काम ऊपर वाले में करके देखते हैं। लेट्स डू इट हियर, इसको भी कमेंट कर देते हैं। और इसके अंदर से इनपुट को फ्लैटन करते हैं, ये वाली लेयर्स खत्म कर देते हैं और सीधा उसको डेंस लेयर को पास कर देते हैं। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ आई रन दिस नाउ। मुझे कितनी इपॉक्स में जवाब, मुझे वही 5 इपॉक्स चला रहा हूं, आई एम रनिंग द सेम 5 इपॉक्स एंड आई गेट एन एक्यूरेसी ऑफ 92%। मैं इनपुट को डायरेक्ट आउटपुट में मैप कर रहा हूं। ठीक है, यहां से मैंने ये दोनों लेयर्स ऐड की थी तो मेरे पास कितनी 96% पे आ गया था। मैं जब मैंने ये दोनों ऐड की थी तो मैं 96 या 97% पे आ गया था। 96.5 था मेरा ख्याल, 96.9 था, 95.9 था, 95.9, 96% पे आ गया था। और जब मैं इस मॉडल को बंद करके, मैंने कहा जी इस मॉडल को बंद कर लो और सिंपल ये खोल लो एंड आई गॉट एन एक्यूरेसी ऑफ 98%। ये वो 92% वाली बात है ना, 92 से मैं 98 पे आ गया।
ठीक है 97.7, क्योंकि हर मरता रैंडम उसमें डेटा चूज कर है तो 97.7। अब मैं इसमें कहता हूं कि जी 32 यूनिट खोलो और 32 यूनिट के बाद 64 यूनिट्स और जनरेट कर लो, 32 प्लस 64। नाउ रन दिस 97.7 से सी वेयर आई गो फ्रॉम 97.7। $98.8। And what if I change the number of epochs? Let's say instead of 5 epochs, let's run it for 15 epochs. Again, as I said before, जैसे कि आप अपनी मशीन पे करेंगे तो हो सकता है ये हर एक इटरेशन, हर एक ईपॉक जो ये यहां से यहां तक चलती है एक ईपॉक है, ये इस एक ईपॉक जब आपकी 5 मिनट में एक ईपॉक चल रही हो, ठीक है, क्योंकि हर ईपॉक के ऊपर हर यूनिट के पास करने पे आपको कितने वेट्स अपडेट करने हैं, आपको इस केस में 34,000 वेट्स अपडेट करने हैं। लेकिन 34,000 वेट्स अपडेट करने के लिए आपको वो कन्वोल्यूशंस भी रन करनी है, 32/32 और 32 and 64 की 3/3 की कन्वोल्यूशंस रन करनी है, ठीक है। सो आई गॉट अ 99.15 99.16% एक्यूरेसी, 99.16% एक्यूरेसी in just 15 epochs, ठीक है। सो CNN is a very powerful mechanism, ठीक है, और बड़ा सिंपल है, बड़ा पावरफुल है,